गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का क्लास फिर से हम लोग करने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा जो 2019 में आया हुआ था क्वेश्चन। उसका क्या कहते हैं आज का पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन का हम लोग फिर से रिवीजन कर रहे हैं। तो आज आपका ये क्लास जो रहेगा रिवीजन करें। ऑलरेडी इसको हम बता चुके हैं, पहले से करवा चुके हैं, तो जो नहीं किए हैं तो उसको भी कर लिए। आज का फिर से ये रिवीजन करेंगे जिसमें से झारखंड में से जो आया हुआ था 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन जो झारखंड में आया था उत्पाद सिपाही में, तो उससे करेंगे जो महत्वपूर्ण एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2019 में आया हुआ सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन रिविजन सीरीज है, जरूर इसको लगाइएगा। पहला क्वेश्चन है जेईजीआरएस का विस्तृत रूप क्या है। पहला है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीव एंड काउंटिंग सिस्टम। ऑप्शन झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रूरल एग्रीकल्चर सर्विस। ऑप्शन में सी बोलता है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रूरल एरिया सर्विस। ऑप्शन नंबर है झारखंड ग्रोथ रिसर्च एंड एक्विजिशन स्कीम। तो बताना इसका सही जवाब। ये वाला ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो बस रिवीजन कर ले फिर से ताकि आपको अच्छे से एग्जाम में कर पाइएगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिट एंड काउंटिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड का लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उपयोग किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है 40 से 50%। ऑप्शन नंबर बी 10 से 15। ऑप्शन में 20 से 25%। ऑप्शन में 30 से 40%। आपको बताना है सही जवाब। सही जवाब आ जाएगा 20 से लेकर 25, 25 से लेकर मतलब 20 से 25% देश में झारखंड का इस्पात में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया झारखंड का राज्य पशु आपको बताना है। हाथी। ऑप्शन बी शेर। ऑप्शन सी हिरन। ऑप्शन डी अजगर। आपको बताना है सही जवाब। तो राज्य पशु, पशु बोलेगा तो आपका हाथी, तो याद रखेगा राज्य पशु बोलेगा तो हाथी, ठीक है? तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट बोलेगा अगला क्वेश्चन नंबर 4। विश्व कौशल शिखर सम्मेलन जो 2019 कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है? ये आपका करंट का क्वेश्चन था जो उस समय 2019 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन धनबाद में। ऑप्शन जमशेदपुर में। ऑप्शन से रांची में। ऑप्शन में बोकारो में। आप लोग इस ये सीरीज इसलिए करवा रहे हैं ताकि फिर से एक बार अच्छी तरह से रिवीजन कर लें, ताकि आपको बता पाइएगा कि कितना हम सही कर पा रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया कि इन्हें हाल ही में वर्ष 2019 के लिए क्या बताया लॉरियंस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था। पहला ऑप्शन था एक झारखंड स्थित एनजीओ युवा को। एक झारखंड स्थित जनजातीय समुदाय को। ऑप्शन फिर झारखंड के खिलाड़ी को। ऑप्शन है झारखंड का एक नृत्यक समुदाय को। तो बताइए किसको। चलिए तो 5 का सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्या होगा एक झारखंड स्थित एनजीओ युवा को। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है नवीकरण ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड का कौन सी एजेंसी की स्थापना किया गया था। जेएसपीसीबी, जेएससीसीएबी, जेआरईडीए। ऑप्शन में जेपीडीआरई है। तो बताए कौन सी एजेंसी की स्थापना किया गया था। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जेआरईडी है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है दिसंबर 2018 में झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत रुपये की योजना कृषकों को सहायता करने के लिए घोषणा की गई थी। कितना? पहला ऑप्शन है 22,050 करोड़, 2250 करोड़, 1250 करोड़ और 22,500 करोड़। तो बताना इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 2250 करोड़। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल बताना है कहाँ से निकलती है। गुप्त गंगा पर्वत से निकलती है। देवघर देवघर के त्रिकुट पर्वत से। ऑप्शन पद्मा के हजारीबाग से और लातेहार के छोटा नागपुर पठार से। तो बताना झारखंड के दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। चलिए तो हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी लातेहार के छोटा नागपुर का टोरी वाला जो क्षेत्र है वहां से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है खिलाड़ियों को उनके खेल के अनुसार बेमेल चुनना है आपको बताना है। दीपिका कुमार कौन तीरंदाजी से संबंधित है। पहला ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी महेंद्र कुमार धोनी मतलब धोनी का क्रिकेट से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी प्रतिमा कुमारी का कुश्ती से संबंध है। ऑप्शन में जयपाल सिंह मुंडा का हॉकी। तो बताना इसमें बेमेल कौन होगा। और ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा ताकि एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा। तो सही आंसर क्या प्रतिमा कुमारी कुश्ती से संबंध। तो ये आपका बेमेल है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से एक नेता 2010 में राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता था। पहला है विशाल बेंजामिन लकड़ा। ऑप्शन में दीपिका कुमारी। ऑप्शन में लक्ष्मी पांड्या। ऑप्शन में प्रतिमा कुमारी। बताना 2010 में खेल मंडल में स्वर्ण पदक कौन जीता था। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। तो क्या होगा दीपिका कुमारी। क्वेश्चन नंबर 11।
यह पर्वत मुख्य अविवाहित जनजाति बालिकाओं द्वारा मुख्य रूप से उत्तम उर्वरकता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। कर्मा पूजा, जावा पूजा, रोहिणी पूजा या वंदना पूजा। तो बताइए कौन सा? तो परिवार के खातिर के लिए मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा जावा पूजा। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें पूछा गया निम्न कथन में मतलब सहायक से पर्व से पहचान करना है। पहला है गाँव का पुजारी क्या करता है मिट्टी के 3 पात्र लेते हैं, उनमें से ताज़ा पानी भर देता है। अगले दिन क्या करता है तो वह सवेरे मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है, जिसमें से पता चलता है कि एक स्तर का पानी घटा हुआ है, तो उससे पता चलता है कि यदि पानी घटा हुआ रहता है तो वह पता चलता है कि अकाल की भविष्यवाणी करता है। यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उससे क्या पता चलता है कि वर्षा उत्तम होगा और संकेत समझा जाता है ताकि भविष्य में अच्छा होगा। तो कौन सा पर्व है? करम पर्व, सरूल पर्व, जावा पर्व, टूसू पर्व? बताइए। कौन सा पर्व है? ऑप्शन में बी हो जाएगा सरहुल पूजा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड का सबसे बड़ी फेस्टिवल माना जाता है सरहुल पूजा। क्वेश्चन नंबर 13 सरदारी आंदोलन निम्न से कारण हुआ था बताना है। ईसाई धर्मांतर तथा सन्यासी उराव द्वारा आर्थिक समस्या के कारण, बेगार बल श्रम लागू किए जाने वाले वृद्ध कृषक आंदोलन के कारण, ऑप्शन बी बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि के कारण, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। बताइए क्या होगा सही जवाब? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो क्या हो जाएगा? बी और सी। तो बी और सी ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें पूछा गया है ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में हुआ था, 1914 में हुआ था, 1967 में हुआ था, 1980 में हुआ था। तो ताना भगत आंदोलन ऑप्शन नंबर बी 1914 में शुरू किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेज के विरुद्ध क्या कहता हथियार उठाया था कौन था? बिरसा मुंडा था, बुद्धू बघेल था, तिलका मांझी था या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए कौन अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था? तो कौन था? हमारे तिलका मांझी जी ठीक है। तो ये तिलका मांझी थे, ये भागलपुर से विद्रोह किए थे। तो ये भी आपको याद रखना, जिसको क्या कहता है बाद में इसको फांसी देकर इनकी मृत्यु कर दी जाती है। नेक्स्ट मेंथन बांध निम्न में से स्थित है, कहाँ स्थित है? गिरिडीह में स्थित है, रांची में स्थित है, धनबाद में स्थित है या जमशेदपुर में? जितने भी बांध हैं, बांध से संबंधित सारा क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिएगा। ऑलरेडी यूट्यूब में हम बहुत सारा झारखंड जीके से बहुत सारा क्वेश्चन अपलोड किए हैं, तो जो नहीं देखे जरूर उसको देख लीजिएगा ताकि इससे क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन आप आराम से उसको कर पाइएगा। चलिए 16 का सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हो जाएगा धनबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 अरुणा मिश्रा एक क्या है? बताना एक भारतीय क्या है? धनुर्धर है, एक मुक्केबाजी है, एक भारोत्तोलन है, एक हॉकी खिलाड़ी है। तो बताएं अरुणा मिश्रा का संबंध किससे है? तो ये क्वेश्चन ये सब बता चुके हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें पूछा गया लोस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न में से कौन सा युद्ध लड़ने के दौरान होता था? भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 के दौरान, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 के दौरान, कारगिल के युद्ध के दौरान या भारत चीन के युद्ध के दौरान? बताएं कौन सा युद्ध हो रहा था जिसके कारण लॉरेंस एक्का अल्बर्ट एक्का जी की मृत्यु हो जाती थी? चलिए, सही जवाब होगा भारत और युद्ध पाकिस्तान का जो मित्र होता है, उसी के युद्धों के दौरान 1971 में क्या होता है उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन था? तो उस समय का वर्तमान राज्यपाल पूछा गया था। एमओ हसन फारूक था, सैयद अहमद जी था, द्रौपदी मुर्मू थी, इनमें से कोई नहीं था। उस समय के दौरान 2019 में पूछा गया था। 19 में कौन था ये बताना है आपको। कौन थे? आपका द्रौपदी मुर्मू जी। अभी वर्तमान में कौन हमारे और यहाँ के मतलब क्या है? राष्ट्रपति। तो याद रखना कार्तिक महीने के काले चंद्रमा को दौरान मनाए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व। तो बताना काले चंद्रमा के महीने के दौरान मनाने जाने प्रसिद्ध पर्व। जावा पर्व, ऑप्शन सी सरहुल, ऑप्शन सी वंदना, ऑप्शन सी कर्मा। बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वंदना। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें पूछा गया है यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। पाइका नृत्य, छऊ नृत्य, डोमकच नृत्य, लहसुआ नृत्य। तो बताइए कौन सा नृत्य? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में से डोमकच नृत्य। क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से एक भारतीय आर्यों की भाषा नहीं है। अंगिका, नागपुरी, कोरवा या सादारी? बताना कौन सी भाषा नहीं है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोरवा। क्वेश्चन 23 संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया? पंडित रघुनाथ मुर्मू, व्योमचंद चक्रवर्ती, डॉक्टर नारायण या फ्रांसिस एक्का? तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्या होगा पंडित रघुनाथ मुर्मू जो क्या है एक प्रकार के ओल चिकी का आविष्कारक था। तो ये भी आपको याद रखना है ठीक है। अभ्रक की खाने अधिकतम निम्न से कौन से जिले में पाई जाती है? गिरिडीह में, कोडरमा में, दुमका में या दोनों में? बताएं कौन से जिले में अभ्रक की खाने पाई जाती है?
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों। तो मतलब गिरिडीह में भी और कोडरमा तो दोनों जगह पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 ये भी प्रीवियस 2011 का जनगणना का उसमें बताना झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? खूंटी है, लातेहार है, पाकुड़ है, या लोहरदगा है? बताइए कौन है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला? तो 25 का सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है लोहरदगा। और बोलेगा सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या वाला जिला तो आपका क्या होगा पश्चिमी सिंहभूम। तो यह भी आपको याद रखना है, ठीक है? रांची होगा, ठीक है? नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य के द्वारा तैयार की गई बहुविम निधनता सूचकांक ये 2018 में पूछा जो ये करंट का क्वेश्चन था। तो रिपोर्ट जब जारी किया था ऑक्सफोर्ड के अनुसार बताया था निधनता और मानव विकास का पहला झारखंड के बारे में निम्न से अभिमत व्यक्त किया था। कौन किया था? झारखंड का न्यूनतम विकास प्रदर्शित किया था, झारखंड में अधिकतम विकास को प्रदर्शित किया था, झारखंड में तनिक का विकास प्रकृति नहीं हुआ था। इसमें झारखंड के बारे में उक्त में कोई भी कथन सही नहीं है, तो ये बताना है उसका। अब लोग प्रीवियस कर चुके हैं तो इसका भी आंसर आप लोग बता दीजिएगा। तो क्या होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झारखंड में तनिक भी विकास प्रदर्शित नहीं हुआ था तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 70 इसमें पूछा गया उड़ाव कोमकट एक नृत्य है तो बताना कौन सा? चित्रकला है, नृत्य है, भोजन है या चित्र मतलब कि जनजातीय आभूषण है? तो बताइए क्या है कोमकट? तो क्या है? एक प्रकार का चित्रकला है तो याद रखिएगा एक प्रकार का क्या है कोमकट उड़ाव जनजाति का एक प्रकार का चित्रकला है। नेक्स्ट अगला है झारखंड इस लोक नृत्य के नाम एक वृक्ष के नाम पे पड़ा है तो बताना कौन सा? पाइका, कर्मा, छाऊ, संथाल। बताइए कौन सा नृत्य? वृक्ष के नाम पे पड़ा है तो बताइए कौन सा? ये तो ईज़ी है। क्या हो जाएगा? कर्मा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें पूछा गया निम्न में से एक चित्रकला की शैली नहीं है। उराव भित्तिचित्ती, जादव पटिया, लसुआ, संथाली चित्रवृत्ति। तो बताएं कौन सी एक शैली नहीं है, चित्रकला की शैली नहीं है बताना आपको। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लसुआ। क्वेश्चन नंबर 30 झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में लगभग यहाँ पे पूछा गया हिस्सा है 40%, 30%, 15% या 55%। बताइए कितना परसेंट वो हिस्सेदारी साझा करती है? तो क्या होगा? 40% मतलब 40% क्या कहता है योगदान देता है तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कलर चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इसमें पूछा गया झारखंड भारत का निम्न में से 26% आरक्षित भंडारण है। कोयला का है, तांबा इसका है, लोहा इसका का या बॉक्साइट का। तो 26% आरक्षित भंडारण झारखंड में किसका है बताइए? तो सही है लो एस का। तो आंसर में सी होगा लो एस का। क्वेश्चन नंबर 32 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर बताना है कितनी है? 26.21%, 66.41%, 56.42%, 62.41%। बताइए कितना होगा? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी। तो 66.41% ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल को पहचान करना है। दसम जलप्रपात आपका कहाँ है? सदानी जलप्रपात है, या जोना जलप्रपात है, या पंचजल। तो स्थान के आधार पर बताना यहाँ जलप्रपात दिया है तो बेमेल बताना। इसमें क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग गया है, ठीक है? तो इसमें कोई भी नहीं है। दसम जलप्रपात आपका रांची में है, जोना जलप्रपात, सदनी जलप्रपात ये जितने भी है सारा जलप्रपात है। इसमें पूछा गया है कौन सा बेमेल चुनना है तो ये सारा ये भी जलप्रपात है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो सारा जलप्रपात है तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट झारखंड उत्तर में किस सीमाओं पे से लगा हुआ था? उत्तर में किससे लगा हुआ? बिहार के साथ, उड़ीसा के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ। ये आपको ये होगा इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। अब बताइए इधर उत्तर है तो बताइए और नीचे दक्षिण। तो बताइए किसके साथ सीमा लगा हुआ है? तो उत्तर में कौन है? यहाँ आपका क्या होगा बताइए? 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा बिहार के साथ लगा हुआ था क्या? इधर बोलेगा तो इस साइड ये होता है इधर पूरब की ओर, तो पूरब की ओर बोलेगा तो पश्चिम बंगाल। तो ये हो जाएगा पूरब की ओर, ठीक है? तो ये आपका आ जाना। चलिए दक्षिण की ओर जब भी बोलेगा तो आपका आ जाएगा उड़ीसा के साथ। तो दक्षिण की ओर बोलेगा तो उड़ीसा के साथ। और इधर बोलिएगा इधर मतलब पश्चिम की ओर बोलेगा तो आपका छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ। छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर की ओर आकार में महत्वपूर्ण खनिजों का भंडारगिरी निम्न में परागण करता है। पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन सरायकेला खरसावां, ऑप्शन पश्चिम सिंहभूम, ऑप्शन उपयुक्त में सभी। तो बताइए क्या होगा सही जवाब? चलिए तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो सभी के साथ सही हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 36 बोकारो इस्पात संयंत्र किसके लिए मशहूर है जो एशिया का सबसे बड़ा और निम्न सहायता बनाता है? तो सबसे बड़ा के साथ निम्न सहायता से बना हुआ है। सोवियत संघ, ऑप्शन अमेरिका के साथ बना था, ऑप्शन जापान से सहायता से बना, ऑप्शन डी जर्मनी के।
बताइए कि बोकारो इस्पात जो संयंत्र बना था, किसकी सहायता से बना था? बताइए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर होगा सोवियत संघ। तो बताइएगा सोवियत संघ की सहायता से बना था, यूएसएसआर की सहायता से बना, ठीक है? नेक्स्ट, इसमें पूछा गया नीलांबर और पीतांबर नामक 2 भाई था, जिन्होंने क्या स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, तो कौन से नेता थे? संथाल जनजाति के थे, खरवार जनजाति के थे, सबर जनजाति के थे, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन से जनजाति के वो नेता थे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? नीलांबर और पितामह जो है आपका खरार जाति, ये आपका कहाँ पलामू से, तो ये याद रखना पलामू से, ठीक है? नीलांबर पितामह जो खरवार जनजाति के नेता थे, ठीक है? संथाल ने जैसे सिद्धू कानून, चांद भैरव और फूलो और झानो, तो इसमें से 6 लोग थे, 6 भाई-बहन थे, फूलो कानून, सिद्धू कानून, चांद भैरव, ठीक है? ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए मशहूर जिला लोहरदगा, चतरा, पाकुड़, कोडरमा। तो बताइए कौन सा जिला है? चलिए, सही जवाब हो जाएगा पाकुड़। तो पाकुड़ क्या है? पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, लावालौंग वन्य जंतु अभयारण्य भीतर स्थित है। देवघर जिला में, चतरा जिला में, बोकारो जिला में, गढ़वा जिला में। बताइए कौन सा जिला में है? सही जवाब ऑप्शन बी, चतरा जिला में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य निर्माण के बाद उनमें से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो बताना कितने बार हुआ था? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? तो जब झारखंड का निर्माण हुआ था तो कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा था? सही जवाब ऑप्शन में भी 3 बार लगा था। ठीक है, तो याद रखना 2009 में लगा था, 2010 में लगा था और ठीक है 2001 के बाद 13 में लगा था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, झारखंड राज्य में कृषि योग्य कृषि है, सर्वोत्तम चयन करना है। 48 लाख हेक्टेयर, 38 लाख हेक्टेयर, 69 लाख हेक्टेयर या 59 लाख हेक्टेयर। तो ना कितना योग्य कृषि भाग के लिए किया जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी, 38 लाख हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 42, झारखंड में कृषि प्रदर्शित है। राष्ट्रीय औसत बहुत उच्चतम, राष्ट्रीय औसत बहुत निम्नतम, राष्ट्रीय औसत एकदम एक बराबर, राष्ट्रीय औसत मामूली ऊपर। बताइए कितना हुआ? सही जवाब ऑप्शन बी, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न। क्वेश्चन 43, झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है जो सर्वोत्तम क्या है? उत्तर का चयन कर रहे हैं, बताना है। तो नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा 15%, 20%, 10% या 5%। तो बताए कितना प्रतिशत जोता हुआ खेत का हिस्सा होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50, मतलब 50 बोलते हैं 5%, ठीक है। क्वेश्चन 44, मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को खाली जगह पे उपलब्ध कराना। तो क्या पेयजल, बिजली, सुलभ शौचालय या बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा, तो क्या उपलब्ध करवाना था, ये पूछा गया। तो क्या बिजली उपलब्ध करवाना था, तो उनका यही होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, ललकी घाटी के नाम से विख्यात चुट्टू पालू कौन से जिले में स्थित है? रामगढ़ जिले में, खूंटी जिले में, गुमला जिले में या लोहरदगा में? बताइए चुट्टू पालू कहाँ पे है? क्या होगा? रामगढ़ जिले में। तो अभी यहाँ पे एक कॉलेज है राधा गोविंद यूनिवर्सिटी, आपको याद होगा राधा गोविंद यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो गोविंद यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, यहाँ से आप सारा डिग्री भी कर सकते हैं, तो यहीं पे है चुट्टू पालू के लाल की घाटी में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, गला चोर का पहचान करना है। बैजनाथ मंदिर देवघर में है, हल्दी घाटी मंदिर पूर्णिया में है, तपोवन रामगढ़ में, जगन्नाथ मंदिर रांची में। तो बताना गलत बताना है कहाँ पे है? आपको पता ही होगा। आपका क्या तपोवन गलत हो जाए, तपोवन रामगढ़ में नहीं है, रामगढ़ जो रामगढ़ में क्या है? आपका रजरप्पा, तो ये आपका रजरप्पा, ठीक है? रजरप्पा याद रखिएगा। नेक्स्ट, अभिलिखित वन क्षेत्र में झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। 18.59%, 29.61%, 81.27%, इनमें से कोई नहीं। बताना अभिलिखित वन क्षेत्र में झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र निर्माण करता है कितना परसेंट? कितना परसेंट? 29.61%। आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। झारखंड के वन कोटियाँ हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती क्षेत्र, उप उष्णकटिबंधीय और विस्तृत पर्णपाती क्षेत्र, ये सभी। बताइए झारखंड के जो वन है किस प्रकार के कोटि, मतलब कौन सा रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्या हो जाएगा? आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र मिलेगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क मिलेगा, उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्णपाती, तो सारा का सारा मिल जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए यहीं करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो क्या करना है? वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि आपको क्या उत्पाद से पैसे संबंधित झारखंड से, साइंस से, जितना भी मैथ्स का सारा क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलता रहे। फिर इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन का अपडेट फिर अगले क्वेश्चन में आपको मिलेगा, ठीक है? इससे संबंधित जो भी है सारा रिवीजन उत्पाद से करवाते जाएँगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, जय हिंद।